हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विक्रम की खेती पर। बहुत से ऐसे नए मशरूम फार्मर जो पैडी स्ट्रा मशरूम की खेती करना चाहते हैं, उनका यह सवाल रहता है कि जो पैरा सबस्ट्रेट के रूप में पैरा मशरूम की खेती करने के लिए यूज़ किया जाता है, वह किस प्रकार का होना चाहिए। पैरा मशरूम हमें प्राकृतिक रूप से किसी ऐसे जगह जहां पुराने पैरे रखे हों, जहां सड़े गले पैरे हों, ऐसी जगह हमें नेचर उसमें दिखाई देने को मिलता है। लेकिन जब हम व्यावसायिक रूप से इसका उत्पादन करना चाहें तो बहुत से ऐसे चीज़ें होती है जिसका हमें विशेष रूप से ध्यान देने का ज़रूरत होता है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है पैरे का चुनाव, कि हम जो मशरूम फार्मिंग के लिए पैरा यूज़ कर रहे हैं वो किस प्रकार से होना चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए और हमें किस प्रकार का पैरे का चुनाव नहीं करना चाहिए, आदि सब बातों की जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो आइए जानते हैं पैडी स्ट्रा मशरूम की खेती करने के लिए किस प्रकार का पैरे का उपयोग करना चाहिए। जब धान की फसल पूर्णतः पक जाने के बाद थ्रेसिंग या किन्हीं अन्य माध्यम से उसका दाना अलग कर लेते हैं, उसके पश्चात जो पैरा बचता है उसका उपयोग हम मशरूम फार्मिंग के लिए करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि यह प्राकृतिक रूप से सड़े गले पुराने पैरों के आसपास दिखाई देने को मिलता है, लेकिन जब हम इसका फार्मिंग करते हैं तो बिल्कुल ही साफ सुथरा, स्वच्छ, किसी भी प्रकार का सड़न या फंगस नहीं होना चाहिए। ऐसे पैरा का चुनाव करना चाहिए। जैसे कि पीछे वीडियो में आप देख पा रहे हैं, यह हम पैडी स्ट्रा मशरूम की खेती करने के लिए पैरा इकट्ठा करके रखे हुए हैं। यह बिल्कुल साफ सुथरा है, इसमें किसी भी प्रकार का फंगस नहीं होना चाहिए। पैरा मशरूम उगाने के लिए हम जिस पैरे का चुनाव कर रहे हैं उसकी लंबाई कम से कम 1 फीट होनी ही चाहिए। पैरा मशरूम उगाने के लिए हम हार्वेस्टर वाला पैरा, थ्रेसर वाला पैरा या बेलन से मिसाई वाला पैरा हो, हम किसी भी प्रकार का पैरे का चुनाव कर सकते हैं। पैरा मशरूम की खेती के लिए पैरा का चुनाव करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए कि वह पैरा कम से कम 3 माह पुराना होना चाहिए। हमको फ्रेश पैरा कभी भी नहीं लेना चाहिए पैरा मशरूम की खेती के लिए। तुरंत का कटाई वाला फ्रेश पैरा हम इसलिए यूज़ में नहीं लेते क्योंकि उसको खेत से निकालने के बाद उसमें बहुत से हानिकारक बैक्टीरिया, फंगस सक्रिय रहते हैं, जिसकी उपस्थिति के कारण पैरा मशरूम की खेती में समस्या आ सकती है। चूँकि मशरूम भी एक प्रकार का फंगस ही होता है, इसलिए किसी अन्य फंगस की उपस्थिति में मशरूम की खेती नहीं की जा सकती। इसीलिए पैरा मशरूम की खेती के लिए कम से कम 3 माह पुराना स्वच्छ पैरा यूज़ में लेना चाहिए। ज़्यादातर किसान धान में मिजाई के बाद पैरा को वहीं फील्ड में ही खुला या ढेर करके छोड़ देते हैं, जिससे बेमौसम बारिश व अन्य कारणों से ढेर के ऊपरी परत के पैरे में सड़न या अन्य फंगस जैसी दिखाई देने लगता है। इसलिए जब भी मशरूम की खेती के लिए पैरा कलेक्शन के लिए जाएं तो ऊपरी परत को हटा दें और वहां से केवल स्वच्छ पैरे को ही अपने साथ लाएं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही पैरा मशरूम की खेती के लिए पैरा का चुनाव करना चाहिए। कई ऐसे नए मशरूम फार्मर होते हैं जिनके मन में एक डाउट रहता है कि नेचुरल रूप से तो मशरूम सड़े गले पैरा से निकलता है, तो इसकी खेती भी ऐसी पैरा द्वारा की जा सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मशरूम की खेती में अन्य सभी फसलों की तुलना में ज़्यादा साफ सफाई और हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत होता है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी के अनुसार ये हमेशा स्वच्छ, साफ सुथरा पैरा का ही चुनाव करें। आज की हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मशरूम संबंधी अन्य सभी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप पैडी स्ट्रा मशरूम या एस्टर मशरूम प्रोडक्शन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या फिर स्पॉन प्रोडक्शन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।